और अब बात हिंदुस्तान के दम की। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर के रास्ते आतंकियों को भारत में दाखिल कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के वजीर परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से लगती सीमा के नजदीक भारत के शूरवीरों ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पूरा पाकिस्तान हिल गया है। इमरान खान और उनके सेनापति कमर जावेद बाजवा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बॉर्डर के पास हिंदुस्तान ने इतने धमाके किए कि पाकिस्तान की सेना और उसके पालतू आतंकियों के हौसले हवा हो गए। पाकिस्तान की सरहदों को खतरनाक हद तक चैलेंज है। ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर वॉर शुरू हो चुकी है। हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी जब तक यह सिलसिला रुक नहीं जाता। दुश्मन को घर में घुसकर खत्म करने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले तोप से हमला किया गया, फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आगे बढ़ी, गोले दागे जाने लगे। बिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम ने सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, हवा में रुद्र हेलीकॉप्टर ने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए। आप देखें, आवाजें आपको आ रही होगी, फायर शुरू हो चुका है और यहाँ पे सुदर्शन कोर अपने दमखम दिखा रही है। टारगेट ये है कि 48 घंटे में दुश्मन के जो ठिकाने हैं उन पे कब्जा करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है और उसके साथ साथ लगातार आगे बढ़ते जाना है। और यही कारण है कि लगातार भारतीय सेना दमखम दिखा रही है। मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो पिक्चर जिसे देखकर परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले इमरान खान के वजीरों की बोलती बंद हो जाएगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की सांसें रुक जाएंगी और खुद इमरान खान डर के मारे कांपने लगेंगे। दरअसल पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क को औकात में रखने और जंग की तैयारियों को धार देने के लिए राजस्थान के पोखरण में थल सेना की 21 स्ट्राइक कोर ने सिंधु सुदर्शन चक्र के नाम से युद्धाभ्यास किया। पोखरण फायरिंग रेंज में 21 स्ट्राइक कोर के हजारों की तादाद में जवान जमीन और हवा में एक साथ हमले का प्रदर्शन कर रहे हैं। युद्ध के दौरान सेना की अगुवाई करने वाली 21 स्ट्राइक कोर 3 साल बाद फिर से अपनी ताकत दिखा रही है। सिंधु सुदर्शन चक्र नाम के इस युद्धाभ्यास में 40,000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में 4 प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 5 दिसंबर तक पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में सेना युद्ध का अभ्यास करेगी। भारत ने पाकिस्तान को इसी इलाके में 2 बार मात दी है। 1965 और 1971 में यही जैसलमेर बॉर्डर था जहां पे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पिला दिया था। बदलते वक्त में खुद को पूरी तरह तैयार रखने के लिए भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। तो इस अभ्यास में सबसे अहम भूमिका का प्रदर्शन कर रहा है भारतीय सेना का तोपखाना, जिसमें T-90 टैंक और K-9 वज्र सबसे आगे हैं। रेगिस्तान में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से T-90 टैंक आगे बढ़ा और दुश्मन के टैंकों को 80% तक बर्बाद करके अपनी ताकत दिखाई। जबकि आर्टिलरी गन K-9 वज्र ने भी दुश्मन मुल्कों को अपने शौर्य से हैरान कर दिया। K-9 वज्र टैंक का वजन 50 टन है। ये 43 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकता है। इससे 47 किलोग्राम वजन के गोले दागे जा सकते हैं। ये टैंक चारों तरफ घूम सकता है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। अब भारत को एक गेम चेंजर कहने वाला ये वज्र मिल चुका है, जिसके बाद भारतीय सेना की ताकत और बढ़ चुकी है। ये मेक इन इंडिया के तहत L&T कंपनी ने बनाया है और ये अब सेना में शामिल हो चुका है। कहीं न कहीं सेना की ताकत इससे कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि जब दुश्मन सामने होता है तो ये
काल बनकर उन पे टूट पड़ता है, उनके इलाकों को नेस्तनाबूद कर देता है और थल सेना को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। लेकिन वज्र ही नहीं, पाकिस्तान जैसे सदाबहार दुश्मन से निपटने के लिए आसमान में रॉकेट की बरसात करते इस शूरवीर को भी राजस्थान की तपती जमीन पर परखा जा रहा है। एक ऐसा शूरवीर जो एक साथ इतने रॉकेट दागता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता।